थिएटर की यही प्रवृत्ति है कि हर रूप हर रंग की करता वह आवृत्ति है। आज नाटक कालकोठरी, निर्देशक आलोक चक्रवर्ती, नाटककार स्वदेश दीपक, हम सभी दर्शकों को यह याद दिला दें कि आज विश्व रंगमंच दिवस पर रेनेसा की यह प्रस्तुति उन सभी विश्व रंगमंच से जुड़े हुए लोगों को, जो जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, उन सबको श्रद्धांजलि और शुभकामनाएं देते हुए हमारी आज की प्रस्तुति है कालकोठरी। अरे गुरु, वाह गुरु, पढ़ लिया नाटक, कैसा लगा? पढ़ा। छठी का दूध याद आना, मुहावरे की समझ आ गई। हे भगवान, क्या भाषा है, शब्दों की बाढ़ है, भयंकर बाढ़, डुबोएगा हमें भी और दर्शकों को भी। अरे मैं तो 2 बार पढ़ गई, मुझे तो सब्जेक्ट की समझ ही नहीं आई। आप सुंदर जो है। क्या मतलब? सुंदर औरतें हमेशा बेवकूफ होती है। अरे ब्यूटी एंड ब्रेन सेल्डम गो टुगेदर। तुम लिमिट क्रॉस कर जाते हो। भाई हम कौन होते हैं? लिमिट तो ऊपर वाले ने क्रॉस कर दी कांता जी आपको बनाने में, हैं? और वैसे भी हम लोग कौन होते हैं नाटक पसंद करने वाले? काल साहब को नाटक पसंद आ गया, किस्सा खत्म। हम लोग तो खिलौने हैं, खिलौने। काल साहब भर देंगे चाबी और हो जाएंगे हम बोलना शुरू। यार महेंद्र, तू एक्टर है या आलोचक? एक ही फिक्र में या तो लेखक की हत्या या उसे 7वें आसमान पर। मैं मानता हूं लेखक कुछ जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी है, लेकिन कुछ है जरूर इस नाटक में। अच्छा क्या है? नहीं पता क्या है? नहीं बोल क्या है? बोल पता नहीं, अभी समझ नहीं आया। कभी आएगा भी नहीं। लग गया जमाना तेरे आदर्शवाद का। और इस नाटक के पात्र सारे के सारे कटिबद्ध है, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन तू चिंता मत कर, काल साहब की हमेशा की तरह चमचेबाजी जारी रह, तुझे तो बड़ा रोल देंगे। महेंद्र, तुम कभी-कभी बहुत कमीने हो जाते हो। कमीना हूँ तभी तो थिएटर करता हूँ कांता जी, थिएटर। घर वालों की गालियां तो मिलती हैं, और ये नाटक किया ना तो उनकी भी मिलेंगी। कहो तो लिख कर दे दूं। सर, रजत जी नहीं आए हैं अभी तक। देखे हैं वो क्या कहते हैं? आएंगे भैया, आएंगे, हमेशा की तरह लेट से आएंगे। कॉल साहब ने हीरो जो बना दिया उन्हें, हीरो। लंबी स्पीच, स्टेज पर दहाड़ता रजत और तालियां पीटते दर्शक। उसे जरूर पसंद आया होगा ये नाटक। हर पेज पर प्रवचन देता नायक। मगर एक्टर तो अच्छे हैं रजत जी। बहुत अच्छे भैया, बहुत ही अच्छे। और हम मंच के रसिया तो 5 साल से झक मार आ रहे हैं। कभी संतरी और तो कभी मंत्री। और सुन, ये रजत जी का पहाड़ा मत रटा कर हर वक्त। यार तू तो उसकी एब्सेंस में भी उसकी भक्ति भावना में विभोर रहता है। एक माला ले दूं? नहीं, घर जाकर भी रटना, रजत जी हमारी चीफ है, चीफ। हाँ, तुम आज कुछ अधिक कटु हो रही हो गांधारी। हाँ प्राण प्रिय, आओ आलिंगन। पानी देखें। पानी। आपने पढ़ा नाटक?
कैसा लगा? तुमने पढ़ा? हाँ, कैसा लगा? बस समझ नहीं आया। मरवाएगा हाँ? हर हालत में मरवाएगा। नाटककार को बोलने की बीमारी है भाई। हैमलेट भी कब्र में करवटें बदलेगा। फिर कौल साहब क्यों करवाना चाहते हैं ये नाटक? दया आ गई है भाई उन्हें लेखक पर। बता रहे थे 10 नाटक लिखे, एक का भी मंचन नहीं हुआ आज तक। लेकिन क्यों नहीं आती दया उनको हम पर, हमारे बेचारे दर्शकों पर? आप बात करेंगे उनसे? जरूर करूंगा भाई। हमें और कुछ मिले ना मिले, काम करने का सेटिस्फेक्शन तो मिलना चाहिए ना। हाँ, पर नाटक का रोल तो आप ही को मिलेगा। इस नाटक में तुम कर लो हीरो करो। इस पे वाह। अरे क्यों? ना ना, अरे शर्तिया जूते पड़ेंगे। नायक बन जूते खा। हाँ बताइए बताइए, कैसे हैं? अरे शर्मा साहब, आपका तो इंतजार कर रहे थे हम। अच्छा 10 तारीख को है क्या? अच्छा जी, पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आज। आज ही आज ही। पढ़ लिया आप लोगों ने? कैसा लगा? राजेश, बोलो भाई। भाई आप लोग खुलकर बात करें। अगर हम कन्विंस नहीं हुए तो नाटक क्या खाक करेंगे? सर हाँ। भाषा बहुत कठिन है। अच्छा सर, आदर्श ही आदर्श। सारे पात्र अपने अपने आदर्शों का ढोल बजा रहे हैं। और नायक की स्पीचें बहुत लंबी है सर। है? भाई रजत कब से डरने लगा लंबी स्पीचों से? कभी कभी पहला रिएक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। अच्छा जानते हो, वेटिंग फॉर गोदो पहली बार कहां हिट हुआ था? अमेरिका की एक जेल में, जब कैदियों के सामने उसे स्टेज किया गया था। फिर तो ये नाटक भी हमें किसी जेल में ही करना चाहिए सर। नहीं मतलब बीच में उठने की हिम्मत तो कोई नहीं करेगा। सर, रजत जी बता रहे थे कि आपको लेखक पर दया आ गई। 10 नाटक लिखे, एक का भी मंचन नहीं हुआ। सर, क्यों नहीं आती दया आपको हम पर, हमारे दर्शकों पर? ये किन घोर अपराधों का घोर दंड दे रहे हैं हमें सर आप। कोई दूसरा नाटक चुन ले। है? हाँ? दूसरा नाटक है? जाओ लेकर आओ, जाओ जाओ लेकर आओ। कहां लिखे जा रहे हैं अर्थपूर्ण नाटक? अपनी अपनी राजनीति की रंडी बने हुए हैं लेखक। हाथ में कलम नहीं, लाठी है, लाठी। आंक ले जाते हैं सारे पात्रों को फटे हुए पार्टी झंडे के नीचे। दूसरी तरह के नाटक कर लो। रामायण महाभारत की इंडस्ट्री खुली हुई है, कर लो। अरे भाई लिखिए, मिथ पर लिखिए, लेकिन उसे आज के जीवन से जोड़े, मिथ को मेटाफर बनाए। लेकिन नहीं, हमारे यहां तो लेखकों को दौरा पड़ता है, दौरा। पहले कबीर का पढ़ा था, अब कर्ण का पढ़ा। नो, आई कैन नेवर स्टे सच प्लेस ऑफ फॉल्स मिथिकल वैल्यूज। सर, नाटकों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हो जरूर, लेकिन बांस पर टंगे वो झंडे वाली राजनीति नहीं, जीवन से जुड़ी पॉलिटिक्स। अब नहीं सहेंगे लोग आपके खड़े खड़ाए नारे से निकलती राजनीति। समझदार हो गए हैं लोग, सरकारें उखाड़ फेंकते हैं। इन नाटकों की क्या औकात? रजत, हम लोग अपने नाटक की बात करें। वो पढ़ो तो स्पीच का आखिरी हिस्सा। एक जातक कथा सुनाऊं आपको।
भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि कोई नहीं बच सकता पापों के फल से, कर्मों के फल से। उस समय पहुंची वहां एक माँ, गोद में लिए मृत शिशु। विलाप करती माँ ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे बेटे ने 2 दिनों के जीवन में ऐसे कौन से पाप कर लिए, कौन से कर्म कर लिए जो उसे मिला है मृत्युदंड। आप भगवान हैं तो कर दे जीवित मेरे पुत्र को। अब एक माँ का संताप तो भगवान भी नहीं सह सकते ना। आंखों में आंसू, होठों पर शीतल मुस्कान। भगवान बुद्ध बोले, जा मां, उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आ जहां आज तक कोई न मरा हो। कर दूंगा जीवित मैं तेरे पुत्र को। मां प्रसन्न। अरे मां, नवीन जी, आइए 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 आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए। बैठिए। नमस्ते। आप हैं इस नाटक के लेखक श्री नवीन वर्मा। पता चला आप सब मेरा नाटक कर रहे हैं। मन किया अपनी आंखों से देख लूं अपने नाटक का रिहर्सल। चला आया आपके शहर में। डॉक्टर के मना करने के बावजूद कैसा लगा आप सबको मेरा नाटक? जानता हूं बहुत अच्छा नहीं लगा होगा। 10 नाटक लिख चुका हूं। जीवन के इस अंतिम पैर तक आ चुका हूं, लेकिन एक का भी मंचन नहीं हुआ। आलोचक मूर्ख समझते हैं मुझे, मूर्ख। अभी तक आदर्शों की लाश से चिपके हुए हैं। आदर्श इतने गलत कैसे हो गए? भविष्य जन्म लेता है वर्तमान आदर्श के कर्ज। यदि आप सबकी कृपा रही तो देख पाऊंगा मैं अपना एक नाटक अंतिम यात्रा पर जाने से पहले। अगर आप इजाजत दें तो आपके रिहर्सल में देखने आ जाया करूं कभी कभी। हाँ हाँ आइए, एकदम जरूर। बहुत अच्छा लगेगा मुझे, बहुत अच्छा लगेगा। जब आपकी इच्छा हो तब आइए नवीन जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलता हूँ। मैं आया। आपके रिहर्सल में रुकावट बनना नहीं चाहते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। आइए, मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं आया नवीन जी को छोड़कर। धन्यवाद धन्यवाद। पता चला आप मेरा नाटक कर रहे हैं। मन किया अपनी आंखों से देख लूं अपने नाटक की रिहर्सल।
अरे इसे तो चला भी नहीं जाता। अबे बैठ कर बोलते हैं तो सांस फूलती है। लगता है बहुत दिन नहीं जिएंगे। खुद तो मरेंगे और हमें भी मारेंगे। लेकिन बात तो ठीक कर रहे थे। आदर्श इतने गलत क्यों हो गए? भविष्य का जन्म होता है वर्तमान आदर्श के गर्भ से। जी हाँ। भाई सांस फूल गई उनकी सीढ़ियां उतरते हुए। You should not have left his town. देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया कैसे कर देते हैं आलोचक हत्या उस लेखक की जो उनकी गैंग का मेंबर ना हो। हैं? 75 साल की लंबी उम्र है नवीन जी की, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया। एक लाइन तक नहीं लिखी उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीढ़ी नहीं पकड़ी कभी किसी वाद की। हमेशा किसी किताब को सिंपैथी के अप्रोच से देखना चाहिए। एक हिस्सा और पढ़कर देखते हैं। कांता, तुम पढ़ो तो वह लाइनें जिनमें पत्नी गुस्सा कर रही है अपने आदर्शवादी पति पर जो नाटकों के द्वारा समाज में सुधार लाना चाहता है। पढ़ो तो, पेज नंबर 7। कर दो बंद हम सबको अपने आदर्शों की काल कोठरी में। एक निश्चित मृत्यु से पहले का आखिरी कमरा। तुम्हारे आदर्श हम सबका बलिदान। कांता 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 कांता, तुम एक प्रेमिका की तरह बोल रही हो, हैं? एक पत्नी की तरह बोलो। एक ऐसी पत्नी की तरह जिसे परिवार की भूख ने इतना भयानक बना दिया है कि थिएटर उसकी सौत है, सौत है। वो पति से इतनी नफरत नहीं करती है जितनी थिएटर से। थिएटर इज हर एनिमी नंबर 1। ओके, अब कांता जी को कैसे पता कि पत्नी कैसे बोलती है? नहीं, शादी जो नहीं हुई अभी तक। तो तुम बता दो, तुम्हारी तो हो चुकी है। हम कैसे बता दे? हमारी पत्नी के साथ झगड़ा होता ही नहीं है। अरे भाई सच में बड़े बड़े फैसले मैं करता हूँ, छोटे छोटे वो। हम दोनों में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। कैसे? कौन से फैसले? भाई सिंपल, भारत पाकिस्तान संबंध कैसे सुधारी जाए, महंगाई पर कैसे रोक लगाई जाए, ज्ञानवापी मुद्दा कैसे सुलझेगा, और अब की बार कितने पार। ये जितने भी बड़े बड़े फैसले हैं हम करते हैं। छोटे छोटे फैसले जैसे कौन सा टीवी लाना है, बच्चों को कौन से स्कूल में दाखिला देना है, किस रिश्तेदार से मिलने जाना है, यार ये छोटे छोटे फैसले हमारी बीवी करती है। अब बोलो कैसे होगी लड़ाई, है ना? अरे राजीव, देखो तो सबकी लाइटें गई है, अपना फ्यूज। हम थिएटर वालों का फ्यूज तो हमेशा ही उड़ा रहता है। बी सीरियस फॉर अ चेंज महेंद्र। इस नाटक में जोकर का कोई रोल नहीं है। जाओ कैनवस लेकर आओ। यस सर। भारत सरकार की तरह गया और भारत सरकार की तरह आया। मार दो भूत हम सबको कला के नाम पर। करते रहो थिएटर, और कुछ नहीं तो एक लंबी रस्सी ला दो। 4 लोगों को फांसी लगाने के लिए एक लंबी रस्सी।
हर रोज की भूख से तो लंबी रस्सी सस्ती भी है और सुंदर भी। मीना प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, सब जाग जाएंगे। जाग जाएंगे? सोया ही कौन है कि जाग जाएगा? सुना है कभी कि भूखे पेट नींद आती हो? दानवीर करते रहो स्टेज पर दान अपने कवच कुंडल। अरे महीने के आखिरी दिन तो याद रखा करो, चावल लाने का वचन तो निभा दिया होता। बर्तन मांजने वाली माई से पैसे मांगे और लाई चावल। ना माई पराई है ना पैसे मांगना कोई नई बात है यार। और पैसे हमने उधार लिए हैं, लौटा देंगे, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? मेरी गैरत, मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान, अब रोटियों के लिए नौकरों से पैसे मांगूंगी? नौकरों से? किसी अमीर से मांगते तो तुम्हें क्या पद्मश्री मिल जाता? बोलो यार, लिए हैं लौटा देंगे, कह तो रहा हूं। तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आती? इतने बड़े अभिनेता, थिएटर के ठेकेदार रजत साहब की पत्नी किसी नौकरानी से पैसे मांगे? खिला नहीं सकते तो क्यों की थी शादी? भाई से उधार और शादी की क्या तुक बनी? तो शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती थी। भगा कर नहीं लाया था मैं तुम्हें। भगा लाते तुम। कहीं पृथ्वीराज चौहान का कोई डायलॉग तो याद नहीं आ गया? मंच और जीवन में अंतर होता है, समझे? बहुत बड़ा और घिनौना अंतर। मुझसे तो छोटी बहन सियानी निकली, माँ बाप की मर्जी से शादी की, राज कर रही है, राज। जानते हो क्या कहा था माँ ने जब मैंने तुमसे शादी की जिद की थी? कि सियाना कौवा हमेशा कचरे पे ही बैठता है। जरूर कर रही होंगी राज। भाई मिलिट्री जी से शादी की है, इस तरह में भी परेड करती होंगी। ठंडी हो जा। अब बेचारी बहन को क्यों खींच रही है इस मैदान में? जिंदगी कोई नाटक नहीं जिसकी लाइनें एक लाइन से बोली जाए एक सिलसिले में, समझ गए? मंच और जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है। तुम क्या समझो? मांगी हुई जिंदगी तो जीते हो, फिर क्यों नहीं बोलोगे मांगे हुए संवाद? सच कोई नाटक नहीं, कोई स्टेज नहीं जो बदल जाए तुम्हारे चाहने से। सच शादी है, सच है परिवार, और सच है मीना। मीना माई से उधार मांगती मीना। इतनी परम ज्ञानी थी, सच का इतना गहरा ज्ञान था, तो नहीं करनी चाहिए थी ना शादी मुझसे। सच तक केवल देह तक सीमित था। आयु के उस दौर में लड़कियों को तकिए से लिपट कर लेटने में भी आनंद मिलता है। उस समय लड़कियां दिमाग से नहीं सोचती, शरीर से सोचती हैं। शरीर के कुछ मिनटों का आनंद उनके लिए बन जाता है जीवन का अंतिम आनंद, और तब रोती रहती हैं सारी जिंदगी। भीख मांगने के लिए उठे हाथों वाली कमीनी जिंदगी। मत बोलो ये शब्द, प्रेम गाली है, गलीज गाली। सिनेमा हॉल के अंधेरे में हाथ पकड़कर बैठना मेरे लिए प्रेम था। पार्कों में मिलना मेरे लिए प्रेम था। तुम्हारे किसी दोस्त के बिस्तरे में तुमसे लिपट कर लेटना मेरे लिए प्रेम था। Do not utter this word. I hate it. Just hate it. 10 सालों में जितनी बार तुम्हारे साथ सोई, अगर दूसरे मर्दों के साथ लेटती तो अपनी कोठी होती, कार होती। जानते हो अर्थ एक आदमी से प्रेम का? किराए का मकान और बदबू भरी जिंदगी। Love is a bloody misunderstanding between two fools. Not be vulgar. कोई अंतर नहीं तुम्हारे लिए एक वैश्या और पत्नी? अंतर है। पत्नी के पास लाइसेंस है एक आदमी के साथ सोने का, और फिर बन जाती है घर में धोबिन, रोटी पकाने वाली नौकरानी, सफाई करने वाली माई और बच्चे पैदा करने वाली मशीन। और वैश्या मटकती फिरती हैं 5 स्टार होटलों में। मत करो बार बार शादी के बाद ब्लडी लाइसेंस प्रोस्टिट्यूशन। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरी सिगरेट खत्म। भूल गए अगली रात? भूल गए, पर याद आ गए सिगरेट। कैसे मर्द हो तुम? गुस्सा भी नहीं आता? मुझे मार भी नहीं सकते। सच कहते हैं लोग, औरतों की कमाई में जीने वाले मर्द की आत्मा नपुंसक हो जाती है। एक फड़वा, एक पिन। ओ, झगड़े के बाद तो तुम हमेशा एक्साइटेड हो जाते हो। उतारू कपड़े? रजत साहब,
आप पहले सिगरेट पिएंगे या मेरे साथ लेटेंगे? मेक अप योर माइंड। ग्रेट स्टेज एक्टर। पापा पापा, नया नाटक शुरू हो गया है, आप मुझे रिहर्सल में क्यों नहीं ले गए? कॉल अंकल ने अभी रिहर्सल ही शुरू नहीं की। कल से हो गई तो साथ ले चलूंगा। प्रॉमिस पापा? प्रॉमिस। लेकिन आप दुर्योधन का रोल मत करना। क्यों? बाद में सारे लड़के मुझे छेड़ते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा कैसे करेंगे दुर्योधन का रोल? इनके पास तो देने के लिए सुई की नोक तक नहीं। 5 गांव तो दूर की बात है। ऐसा थोड़ी बोलते हैं मम्मी। पापा, आप बोल के दिखाओ ना। क्यों दे? पापा, युद्ध से। अबे! पापा नहीं, दुर्योधन से। दुर्योधन, और कुछ नहीं दे सकते तो पांडवों को 5 गांव ही दे दो। अरे युद्ध से डरो। तो भगवान होगा उन भिखारी पांडवों के लिए। बांसुरी बजाओ और करते रहो रास लीला गोपियों के संग। कहां से गए? हाँ, कहां से गए युद्ध के नाम से? उठाई है कभी तलवार? पता है इसका वजन? युद्ध से डरते हैं और हमें कहते हैं 5 गांव तो क्या, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं उन्हें। मत रोको अपने सड़े हुए सपने मेरे बेटे के दिल में। कैसे भी अभिनेता बनाना चाहते हो? न चैन से जी और न चैन से जीने दे। चैनपुर की दास्तां। पापा पापा, चैनपुर की दास्तां वाला सीन करके दिखाओ ना, जब आदमी पेड़ बन जाता है। अरे पापा प्लीज। वो सीन नहीं हो सके। वो सीन नहीं हो सकेगा अंकल। मैं अभी कहानी सुनाऊंगा तो यहाँ उछलेगा। 2-3 लोग लगेंगे ना उछलने को। मम्मी मम्मी, आप मेरे साथ करो ना उछलने वाला। मुझे नहीं आती एक्टिंग। मम्मी प्लीज। अरे तुमसे बड़ी बड़ी एक्ट्रेस शर्मा, मान जाओ यार, अंगद के लिए मान जाओ। हाँ? शाम को बाग में घूम रहे थे। अच्छा। तभी पेड़ से एक खत गिरा। अच्छा। आदमी पेड़ बन गए थे। पेड़ हमसे बातें करना चाहते थे। हमने उन्हें मिलने का टाइम दिया। ये बहुत हो गया। लो, तो इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। बेटा, उछलने से टांग में दर्द तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं मम्मी, मुझे तो याद ही नहीं था कि मेरी एक टांग खराब है। पापा, मुझे बीन ला दोगे? बीन का क्या करेगा? बजाऊंगा। जो लंगड़े होते हैं वो बीन बजाते हैं। किसने बोला तुझसे ये? कुछ नहीं बोलूंगा। बोल, किसने बोला तुझसे? मैं पूछ रहा हूँ किसने बोला तुझसे ये? पापा स्कूल में मुझे लंगड़ाता चलते देख सारे लड़के गाना गाते हैं, लंगड़ दिन बजाए भी। अंगद, जाओ कपड़े बदल लो, दादाजी आने वाले हैं, खाना खाएंगे।
तुम बच्चे के सामने हमेशा हौसला क्यों खो देते हो? स्कूल में बच्चे एक दूसरे को छेड़ते ही हैं। कमीना हूँ, रजत, मैं हरामजादा हूँ। रजत, calm down, calm down, रजत, तुमसे मार दीजिए। रजत, तुम मुझे मार दीजिए। calm down, रजत, please, रजत, मारो। रजत, please, तुम मारो मुझे। रजत, मैं कहता हूँ, please, रजत, don't cry, रजत, please। क्या हुआ? क्या हुआ रजत? कुछ नहीं हुआ पापा। रजत साहब की आंख में तिनका चला गया, वही निकाल रही थी। तिनका चला गया तो पानी के छींटे मारो। इतने बड़े हो गए और इतनी भी अकल नहीं। ना हवा चल रही है ना धूल उड़ रही है। ये तिलका कैसे रजत को तलस्ता कब्र में आ गया? नहीं तुमने तो कुछ नहीं कहा मैंने आपके लाडले बेटे को। बेटा अंगद के स्कूल में कुछ बच्चों ने उसे लंगड़ा कहकर छेड़ा। उसने रजत साहब को आकर बताया और रजत साहब। बेटा जी किसी दिन कुछ हो जाएगा रजत को। मैं अच्छी तरह जानता हूं अपने बेटे को। वो सख्त होने का बहाना करता है। He acts tough, जन्म से ही सेंसिटिव है। सारी मार खा लेगा लेकिन शब्दों की मार नहीं सह पाएगा। छोड़ो, जब तुम कहती हो तो आंखों पर तिलका ही पड़ा होगा। रहने दो, मैं तो भूल ही गया बातों में। ये लो कुछ रुपए है, रख दो। रुपए? अभी तो पहली तारीख भी। अरे भाई जिस फैक्ट्री के अकाउंट देखता हूं ना उन लोगों ने बोनस बांटा। जितना लाभ उतनी खुशी। वर्कर्स के साथ साथ मुझ जैसे पार्ट टाइम वर्कर को भी बोनस दिया है इस बार। क्या किस्मत है आपकी, रिटायर होने के बाद भी आराम नहीं। सवेरे होते ही थैला उठाया और निकल पड़े स्कूलों फैक्ट्रियों के अकाउंट्स देखने। पिताजी सुना है कभी कोई काम करने से मरा हो? अरे सुस्ती शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। काम नहीं करूंगा तो चारपाई पर पड़ा खांसता रहूंगा। भूल गए आप अपने बेटे को ये सीख देना। क्या शानदार है उसका जीवन, कमाए कोई और खाए कोई। शरीर का काम हमें इतना नहीं थकाता जितना मन का, सोचने का। जरा सोचो तो, एक जीवन के दुख झेलना कठिन है और कितने सारे दुख झेलने पड़ते हैं रजत को। अंधा हो गया राजा किडिपास और अंदर में भटकता पागल किंगलियर। कभी कर्नल सूरत सिंह, कभी गोदों के इंतजार में खड़ा रजत। न जाने कौन सा गिरावट का अभिशाप बना देता है मंच का अभिनेता। और कोई भी तपस्या नहीं दिला सकती मुक्ति इस दैवीय अभिशाप से। लंकेश, है कोई वीर जो मेरा पांव उठा सके? मैं हूं मेघनाथ, तेरा पांव तो क्या तुझे उठाकर डंगा से बाहर फेंक दूंगा। अरे बूढ़े, पहले ताकत के टीके लगवा, नहीं तो फिल्म एक्टर की तरह प्रोस्टेटिक की गोलियां खा। यार अंगद एक गलत बात है। जब चाहे संवाद बदल लेते हो। अब दूसरा एक्टर के खाक बोलेगा। अरे दादाजी, कल कॉल अंकल रिहर्सल में समझा रहे थे कि एक अच्छा एक्टर इम्प्रोवाइज कर लेता है जब कुछ भूल जाए। ये इम्प्रोवाइज क्या होता है? जो जी चाहे बोल दो। नहीं गुरु, जो जी चाहे नहीं बोलते। क्या बोला था कल पापा? कुछ नहीं दादाजी, टांग मेरी खराब है और गुस्सा पापा को आता है। पता है रेत ने तुम्हारा नाम अंगद क्यों रखा? नहीं। उसके एक पांव में इतनी ताकत थी कि लंका का कोई सुरमा हिला तक नहीं सके। और भगवान कोई बेवकूफ है जो हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान दिए हैं। एक खराब हो जाए तो क्या डर रहा? दूसरा जो है तो उठा रावण, तू उठा। एक कमजोर औरत को उठाकर योद्धा बन गया। उठा एक मर्द का पांव। तो ये हिंदी फिल्में कम देखा कर, जब देखो तब गरजता हुआ बाबूजी। संवाद तो याद नहीं रहते तुझे। अरे रावण जब पैर उठाने के लिए उठे तो अंगद उसे रोकेगा।
ये फिल्मी मर्द कहाँ से घुसा बीच में? दादाजी मुझसे सब बात भूल क्यों जाता है? यार अंगद तू अभी छोटा है, छोटे छोटे सब बात याद कर। अपनी पापा की तरह मीलो लंबी स्पीच बोलना अब तुझे नहीं आएगा, समझा? अरे आप कब आए? अरे भाई भूख लगी और आ गए। वेलकम, आइए आइए। नमस्ते बाबूजी। अरे अंगद ये ले। और देख किचन में कोई केला वेला पड़ा है क्या? और बताओ रजत क्या खबर? आइए बाबूजी। कैसे हैं? ठीक हो बस। अरे कौन बहुत सा दिन बाद खाना खाएंगे? नहीं टप्पे खाएंगे। यार मीना तुम 10 साल से रजत के साथ रह रही हो और इतना सा सच भी नहीं जानती कि थिएटर वाले जब आते हैं तो खाना खाकर जाते हैं। फिर हमारी आधी बीवी आज बीमार है बाबूजी। आधी बीवी? आधी बीवी क्या है? फ्रिज है, फ्रिज बाबूजी। नहीं समझे? खाना बनाओ और भर दो। हाँ भर दो। खाते रहो मजे में 2-3 दिन। हाँ। अब आप बताओ बीवी का मुख्य कर्तव्य रोटी खिलाना है कि नहीं? तो है, लेकिन ये फ्रिज बना बनाया खाना वो तो समझा, लेकिन आधी बीवी कहाँ से घुसेड़ दिया भाई? अरे रोटी मिलती है बाबूजी, अब फ्रिज के साथ आप लेट तो नहीं सकते। वही ना, थिएटर वाले बड़े बदमाश होते हो, कहा की बात कहाँ जोड़ते हो। ओके एंजॉय योरसेल्फ। मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ ना। अरे बाप रे बाप। खाना जरा देर से मिलेगा। हाँ देख लिया अपनी आंखों से देख लिया। घर में शायद महाभारत हो रहा था और जमा रहा था रजत अपने एक्टिंग की धार, इसीलिए तो अंगद को केला लाने को बोला। यूनाइटेड ने कर दिया कमाल, मिली तरक्की, हुए खुशहाल। खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। इतना सारा सामान अभी तो पहली तारीख भी नहीं है। मीना भाभी जी, मैं भारत सरकार की नौकरी करती हूँ, भारत सरकार की, किसी नत्थू खेड़े की नहीं। आज दिवाली का फेस्टिवल एडवांस मिला, खाए जाओ। शोभा, तुम औरतों की अकल एड़ी में होती है। हाँ अब देखो मुर्गा ले आई लेकिन उसकी बहन मदिरा भूल गई। अब इस भाई को खाने में अकेले मजा आएगा? बताओ। लाई हूँ कल साहब, मदिरा भी लाई हूँ। मुझे पक्का पता था आप यहाँ होंगे। शहर में किसी परिचित के पास पैसे हो और आपको खबर न लगे। हाँ? शोभा, तुम भाई बहन को पैसे से पैदाइशी दुश्मनी है क्या? आए नहीं कि उड़ाए? अरे कुछ जोड़ो, कुछ बचाओ। अपना घर नहीं बसाना क्या? या तुम भी अपने रिटायर्ड पिता की तरह सारी उम्र कमाती रहोगी अपने पैरासाइट भाई को खिलाने के लिए? शोभा, मीना, तुम्हें रजत भाई साहब से लड़ना है तो लड़ो। Do not make my marriage an excuse for quarrel. तुमने तो अपनी मर्जी से शादी की थी, बैठी हो झूले में। अरे हम लोगों को खुश देखकर तुम्हें हमेशा गुस्सा क्यों आ जाता है? भिखारी बना दिया तुम्हारे भाई ने मुझे, भिखारी। पति के जीते जी अगर उसकी पत्नी उसके रिटायर्ड पिता की कमाई खाए, उसकी कुंवारी बहन की कमाई खाए और खुश रहे, हंसती रहे, मैं बस जात एक विधवा से भी बदतर हूँ। जिंदगी के हर कदम पे अपमानित होती एक बेगैरत औरत। कभी कभी मीठा भी बोल लिया कर। धन्य होती, जी चाहता है तुम्हारी आरती उतारो, जय जयकार करो। किस भगवान ने बनाया है तुम्हें? हाँ? किस मिट्टी से बनाया है? भिखारी से करते हो गुलाब की फूल की बातें, मिठास और सुगंध की आशा रखते हो मुझसे। मैं टांग खाऊंगा, मैं टांग खाऊंगा, मैं दोनों टांगे खाऊंगा, मैं टांग खाऊंगा, मैं दोनों टांगे खाऊंगा। खाओ बेटे, खाओ, दोनों टांगे खाओ। शोभा दीदी ने भीख डाली है, बाप बेटे मजे उड़ा। मम्मी, शोभा दीदी को जब भी मिलती है तो हमेशा चिकन लाती है और लेग जमीता मैं ही खाता हूँ और आज भी खाऊंगा। अरे भाई, अरे तुम लोग खाना क्यों नहीं शुरू कर देते? यही खराबी है तुम थिएटर वालों में, बोलते जाओगे। You people are in love with your voice. कौन साहब? जी बाबूजी। अब अपनी चीज तो शुरू करे और इसके आगे जनाब खाने की क्या औकात? शुरू कीजिए। और रजत, आप सब खाएं, मुझे भूख नहीं है।
अरे क्यों भूख नहीं है? भर गया होगा पेट मीना भाभी की गालियों से। शोभा, बिहेव योरसेल्फ। गालियां दूंगी और मैं रजत साहब को? रजत, द ग्रेट थिएटर एक्टर। मीना प्लीज। क्यों घूमता ये सारा घर रजत के आसपास? पिता रिटायर होने के बाद भी काम पर जाते हैं रजत साहब कलाकार के लिए। बहन आयु का सबसे सुंदर हिस्सा मास्टरी में बर्बाद कर रही है ताकि रजत साहब टांग पर टांग धरकर बैठे। टांग? मैं खाऊंगा टांग। मैं दोनों टांगे खाऊंगा। मैं दोनों टांगे खाऊंगा। रजत, तेरी अपनी एक टांग और तू दोनों टांगे खाएगा। छोड़ो उसे। साले लग रहे। छोड़ो उसे। तुम्हारे पापा, मैं टांग नहीं खाऊंगा पापा। मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा। मैं दूंगा तुझे बीन। मैं दूंगा इसे बीन। रजत, मैं दूंगा। रजत stop it! चलो बेटे अंकल, अपने कमरे में चले। पागल हो गए तुम्हारे पापा आज। शोभा, तुम भी चलो। झगड़ने दो इन जानवरों को, नोचने दो इन्हें, एक दूसरे का वंश। जी जी जी। मीना, तुमने एक बच्चे को भूखा रखा। अरे तुम माँ हो कि डायन? हाँ, लिख कर रख लो मेरी बात। खाओगे भी तो मेरे भाई को या अपने बेटे को? छी! कौन सा? मैं नौकरी करूंगा। देखो रजत, मेरी बात सुनो। मैं नौकरी करूंगा कौन सा। ठीक है, कर लेना, रिलैक्स। नौकरी करूंगा कौन सा। ठीक है, ठीक है, कर लेना तुम नौकरी। लोक संपर्क विभाग में डेप्यूटी डायरेक्टर ड्रामा की पोस्ट निकली है, जाओ अप्लाई कर दो, जाओ। 10 तारीख को इंटरव्यू है, कमिश्नर कल्चर मुझे जानता है। आई एम वन ऑफ द एक्सपर्ट इन इंटरव्यू। मिल जाएगी तुम्हें नौकरी। You bloody bastard! तुमने अंगद को मारा। I will get you this bloody job. नौकरी करूंगा, मैं 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 नौकरी करूंगा।
शर्मा साहब लेट हो गए। प्रत्याशी 3 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैलाश चंद्र शर्मा सिर्फ कल्चरल कमिश्नर ही नहीं, अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि भी है। अरे आ गई होगी कोई इंस्पिरेशन। और हाँ, उनके सामने इतनी शुद्ध हिंदी मत बोला कीजिए, अरे भाई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब कर देंगे। ब्राउन साहब है, ब्राउन साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। शुरू करें इंटरव्यू? यस यस। कौन साहब नहीं आए अभी तक? He's an expert, isn't he? सर उन्हें आए हुए तो 3 घंटे हो गए, आप थोड़ा लेट थे इसीलिए वो कैंटीन में चाय। तो अब आप सिखाएंगे हमें टाइम की पाबंदी। Call it and show me the list of candidates. Sir, प्रत्याशी। What this प्रत्याशी? अरे कितना आसान वर्ड है कैंडिडेट्स। अरे आप लोगों ने, हिंदी लोगों के प्रेम ने इस लैंग्वेज का दुश्मन बना है। लुक एट मी, अंग्रेजी में लिखता हूँ। कल्चर का कोई भी डेलीगेशन फॉरेन जाए तो सरकार हमें जरूर भेजती है। Why? दूसरे देशों के आर्टिस्टों से कोई तो बात कर सके। Anyway, आप हिंदी वाले ये सब नहीं समझ सकेंगे। कौन सबसे ज्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट कौन? सर, अनुभव और शिक्षा के आधार पर। सर एक्सपीरियंस और एजुकेशन में तो सर मिस्टर रजत। लेकिन पूरी बात कंप्लीट कीजिए। लेकिन सर एजुकेशन मिनिस्टर का फोन आया था मिस वसुंधरा के लिए सर। तो वो तो हमें भी आया था, तो चुनेंगे हम बेस्ट कैंडिडेट। यस सर। नमस्कार शर्मा साहब, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? आइए आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए प्लीज। जरूर आइए। कब आए आप? Anyway, बहुत कम रेम्यूनरेशन दिया जाता था आप एक्सपर्ट्स को। हमने 3000 से 5000 खवा दिया। शर्मा साहब आप तो अन्नदाता हैं हम कलाकारों के। बद्रे भाई, आपकी छेड़छाड़ की आदत अभी तक नहीं गई। अरे भाई हम क्या हैं आपके बिना? नथिंग। आप जैसे लोगों ने थे कल्चर का लाइफ रखा है। अरे नहीं नहीं। बुलाया जाए? जरूर बुलाइए बुलाइए बुलाइए। Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning. Please take your seat. Thank you. डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ थिएटर की पोस्ट के लिए आई हैं। देखिए डिपार्टमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, सच एज डांस, ड्रामा, कवि सम्मेलन, फॉरेन से आए हुए गेस्ट आर्टिस्टों की देखभाल वगैरह वगैरह। कर लेंगे आप ये सब काम? कोशिश करूंगी सर। फिर आप जैसे कला प्रेमी ऑफिसर की गाइडेंस भी तो मिलती रहेगी। क्या अनुभव है आपका इस फील्ड में? सर मैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जा चुकी हूँ। नाउ आई हैव अ वाइडर एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। क्या भूमिका रही है आपकी इन उत्सवों में? रंगारंग कार्यक्रम। मतलब? रंगारंग कार्यक्रम मीन्स रंगारंग कार्यक्रम, जैसे डांस, म्यूजिक, भंगड़ा, लोकगीत एटसेट्रा एटसेट्रा। I could really entertain the people. Yes, I am sure you could. कुछ क्रिटिक्स कहते हैं हमारा देश गरीब, ये फेस्टिवल्स वगैरह बंद करवा देने चाहिए। What do you think? सर लेफ्टिस्ट की तो यही प्रॉब्लम है, किसी और को काम करता देख जल जाते हैं। They think art and culture is their personal property. जो कुछ क्लासिक है इन्हें पसंद नहीं। They think art means only politics. पिछले कुछ सालों से हमारे देश के आर्ट की पूरे वर्ल्ड में धूम मच गई। Why? On account of such festivals. इससे हमारी माइंड एनरिच होती है, एक्सपीरियंसेस ग्रो करते हैं। Yes, it surely does. John Donne says, "No man is an island in himself." सर
आपको तो इंग्लिश पोएट्री की इतनी नॉलेज है, फैंटास्टिक। I've done my English from Harvard. IAS में टॉप किया, लेकिन फैसला किया कि कलर और कल्चर के लिए काम करना। हिंदी में तो सब लिख लेते हैं, मैं अंग्रेजी में पोएट्री लिखता हूँ ताकि वर्ल्ड वालों को पता चले कि हम इंडियन वाले भी इंग्लिश लिख सकते हैं। बहुत बड़ा एहसान किया आपने हिंदी पर शर्मा साहब। I always read your writing, sir, and I think someday you will get Nobel Prize. आपने तो बर्ड्स एंड ट्रीज पर कितनी कविताएं लिखी है, इंसानों पर तो सब लिखते हैं, but your concerns have transcended mankind. आपको अच्छा लगता है पोएट्री पढ़ना? Yes, sir. Who are your favorite poets? सर प्लीज माइंड मत करना, बट आपके बाद T.S. एलियट मेरा फेवरेट पोएट है। Somehow or other Hindi poetry goes over my head. Why should I mind? सबकी अपनी अपनी लाइकिंग्स हैं। ओह, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। वसुंधरा जी, स्टानिस्लावस्की की कुछ थ्योरीज है एक्टिंग को लेकर, कुछ बताएंगे आप? सर मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ। ओके। I don't believe in theories, but in practical. अब आप जैसे फेमस डायरेक्टर्स की नॉलेज हमारे पास कहाँ? आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, but we perform. अरे भाई, आप लोग भी कुछ पूछिए। नहीं सर, आपके होते हुए पूछिए पूछिए, सामान्य ज्ञान के ही सवाल पूछिए। जी सर, हमारे पहले प्रधानमंत्री की बेटी का नाम? मिसेस इंदिरा गांधी। गुड, वेरी गुड। शेक्सपियर की कोई फेमस ट्रेजेडी? हैमलेट एंड किंग लियर। गुड, वेरी गुड। आपका सामान्य ज्ञान तो बहुत अच्छा है। आपने किन नाटकों में काम किया है? सर आपको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ क्लासिक प्लेस में ही एक्ट करती हूँ। ओडिपस में मैं बनी थी किंग की माँ और वाइफ दोनों। The pleasure of sleeping with the sun ultimately becomes a heart-rending torture. कुछ ओल्ड किस्म के नाटकों में भी एक्ट कर चुकी हूँ। हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। We must come out of the age and problems of life described by Premchanda. Please, वसुंधरा जी, leave out poor प्रेमचंदा। अगर किसी नाटक का सीन कर सकती है तो दिखाइए फिर। नाटक छोड़िए कौन साहब, नाटक छोड़िए। कॉल संपेक डिपार्टमेंट में नाटकों के अलावा और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। Anyway, I remember I've seen your dance in Paris in Festival of India. Wow, it was really good, fantastic. The French were spellbound. Thank you, sir. Thank you so much. उस डांस के 2 छोटे हिस्से करने की कोशिश करती हूँ। Oh no, not needed. I know. I've seen you dance in Paris. It was really good. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक पता चलेगा? Actually, हम struggling artists के। Oh no! What happened, sir? Don't say struggling artist. हमको दुख लगता है। We'll let you know by tomorrow. Definitely by tomorrow. Thank you, sir. Okay. Thank you, everyone. Bye. अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छी है। बुलाइए, अगले कैंडिडेट को बुलाइए। सर, नेक्स्ट कैंडिडेट मिस्टर रजत। शर्मा साहब, रजत पिछले 10 सालों से थिएटर में काम कर रहा है, अच्छा एक्टर है, मेरे कई नाटकों में काम किया है।
Moreover, he needs this job. आपको याद होगा पिछले साल आपने अपने हाथों से उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था। बद्री भाई, हम तो पूरे साल पुरस्कार देते ही रहते हैं। अब हर आर्टिस्ट की इच्छा होती है कि वो पुरस्कार प्राप्त करे, तो हमारे इन हाथों से। अब इस बिजी जीवन में कब तक याद रहेंगी ऐसी मामूली बातें? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप थिएटर वाले आर्थिक प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं? अरे भाई, हम कोई ग्रांट लगवा देते। लेट्स सी। आपका नाम? सर रजत। रजत। भाई ये तो हम भी जानते हैं। You should have your surname like all others. As for example, myself, Kailash Chandra. He is Badri Kaur. Kaur. ये आधा नाम क्यों? सर आदमी आधा रह गया है आज के युग में। And moreover, I do not believe in caste system, so only Rajat. तो आप इंग्लिश भी बोल लेते हैं। Great. अरे भाई, आप इतने सारे नाटकों में काम कर चुके हैं, फ्री जीवन के आदी होंगे, तो फिर ये नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई आपको? सर मेरा परिवार है, उनके साथ भी पेट लगा हुआ है, उन्हें भूख लगती है। पेट? अरे भाई, आप लोग ना पेट से नीचे जाते हैं और ना ही पेट से ऊपर। आदमी में मन है, माइंड है, आत्मा है, और इन सब से बनता है एक कंप्लीट आदमी, यानी संपूर्ण मानव। भूख को केवल पेट तक क्यों लिमिट कर देते हैं आप लोग? ज्ञान की भूख जो अनमोल है, इसे जानने और समझने की भूख, क्या आज भी आदमी जी रहा है कवेज में? The beauty of unknown and unseen and its relentless search should be the vital concern of an artist. T.S. Eliot has said, the man who suffers and the artist who creates are differentiated. भूल जाते हैं हम अपने और दूसरों के दुख तभी करते हैं किसी कविता या क्लासिक कृति की रचना। जी सर, लेकिन किसी भिखारी से आप चांद की बातें तो नहीं कर सकते ना। भूखे बच्चे को आप परियों की लोरियां सुनाकर सुला भी नहीं सकते। सौंदर्य, सर्च फॉर द ब्यूटी शुड बी द वाइटल कंसर्न फॉर एवरी आर्टिस्ट, बट इन सब की बारी तो पेट के बाद आएगी, एक भरे पेट के बाद। Do not overall impress me by your poor English. Okay? आपको आषाढ़ का एक दिन, आपने आषाढ़ के एक दिन में काम नहीं किया आज तक। नाटक ही पसंद नहीं आया होगा आपको। आषाढ़ का एक दिन महान है सर, लेकिन विरह और व्यथा के अलावा और कुछ दुख भी हैं जमाने में, एंड दोज आर इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर अस। ठीक है, शर्मा जी, आपको कुछ पूछना है? पूछिए। जी मुझे कुछ नहीं पूछना सर। रजत ने मेरे नाटकों में काम किया है, ये सचमुच एक अच्छा अभिनेता है, इज अ गुड एक्टर। He must be if you say so, but an actor cannot be a responsible officer. हाँ, मार्क्स के पिता का नाम? पता नहीं। मैकबेथ की माँ का नाम? जी पता नहीं। इतने ग्रेट एक्टर और आपको कुछ भी पता नहीं? सरप्राइज! अरे भाई, आप लोग गलत सवाल पूछ रहे हैं। एक लिमिटेड फील्ड के ऑफिसर होने से कोई स्कॉलर नहीं हो जाता। कोई स्कॉलर नहीं हो जाता। शर्मा साहब, आप एक बार रजत का अभिनय देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो।
आपके नाटकों को आज तक किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। हाँ, 2-3 बार हुए हैं, लेकिन आपके आलोचकों की हाय तौबा के बाद। वाई, आखिर क्यों? पता नहीं सर। हम बताते हैं आपको। दर्शकों और थिएटर के बीच लगातार लाइव कांटेक्ट होना चाहिए। फोक थिएटर कीजिए, लोगों से जुड़िए। यूरोप के रियलिज्म ठीक है, लेकिन अपनी जगह अपने कल्चर से खट जाएंगे तो दर्शकों को खाब पाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स हो, जरूर हो, लेकिन आज के फोक थिएटर को जोड़कर। क्या नाम था उस डायरेक्टर का जिसने किंग लेयर शो फ्रैंक आर्ट में किया था? आई डोंट रिमेंबर, लेकिन माइलस्टोन बन गया था थिएटर में। सर बड़ा महान होगा वो तो, शेक्सपियर से भी महान, जिसे पता ही नहीं था कि किंग लियर फोक ट्रेडिशन में भी किया जा सकता है। शर्मा जी, सर मेरा कौन नाम सा कॉल है जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रजत एक अभिनेता है तो इसका अभिनय आपको देखना चाहिए। Yeah, he must be if you say so, but an actor cannot be a responsible officer. पर भाई आप लोग को भी कुछ पूछना है तो पूछिए। सर हम लोग ने पूछ लिया। रजत, चलिए ठीक है, अगर एक्टिंग जानते हैं तो फिर एक्टिंग करके ही दिखाइए। सर एक शराबी का अभिनय देखना पसंद करेंगे आप? अगर आप दिखाना चाहें तो दिखाइए। कौन सा? हमारे सर एकदम जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके नाम के साथ जुड़े हैं 3 जादुई अक्षर IAS, ladies and gentlemen, कैलाश चंद शर्मा IAS कमिश्नर कल्चर। हर वक्त आपकी महानता के चर्चे साहब। आप 40 के हुए तो पत्रिकाओं के विशेषांक, आप 50 के हुए तो पत्रिकाओं में हाहाकार। हमारे सर एकदम कौन है कोई दूसरा आपके अतिरिक्त जैसे इतनी चिंता लगी हो कला और संस्कृति की? लगा दी है आपने पुरस्कारों की बरसात और बना दिया है कलाकारों को कुत्ता।
पालतू कुत्ता। पुचकारने पर भी दूर मिलाता कुत्ता और ठोकर मारने पर भी दूर मिलाता कुत्ता। साला मालिक का कुत्ता। अगर नहीं हाथ चढ़े आपके तो हम थिएटर वाले क्योंकि बहुत सख्त हड्डी के बने होते हैं हम हरामी थिएटर वाले। बताऊं मैं क्यों नहीं मिलती है हमारे जैसे लोगों को सरकारी स्पॉन्सर शो? क्योंकि नहीं आता है हमें आला अफसरों के तलवे चाटना। होती है, हरगिज़ होती है आपको भी व्यथा बिना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कल्चर के कारण। मर रहे थे हादसे में हजारों लोग, लेकिन आपको खाए जा रही थी आपके कल्चर फेस्टिवल की चिंता। क्यों? क्योंकि नहीं रुकता है कल्चर लोगों की मृत्यु से। तेरे बाप टी.एस. एलियट जिसके नाम की तू माला जपता है, जानता है क्या बताया है उसने कवि और कविता के बुनियादी सरोकार? सिर्फ ब्यूटी नहीं कैलाश चंद्र शर्मा, मुक्त हो, आत्ममुक्त। रजत छोड़ो उसे। क्या छोड़ो उसे? छोड़ दो उसको। बहुत पीड़ा हो रही है ना? बहुत पीड़ा हो रही है तो तेल और चटाई अपने पास रखा कर। साले कला के कंजर। साले तेरे आंगने में कला है। साले तेरे मूतले में कला है। चुप क्यों है? बताऊं मैं तुझे जैसे तू साइलेंट है इस वक्त, वैसे ही गवर्नमेंट साइलेंट है। समझा फास्ट साइलेंट है। इसको पकड़िए। नहीं टूल हटाइए। ठीक है ये ठीक है ना? चलो अच्छा बीच वाला सीन कर ले। कौन साहब तो आज देर से आएंगे। हाँ भाई एक्सपर्ट हैं। रजत साहब को डेप्यूटी डायरेक्टर बनाकर ही लौटेंगे। अब मैंने फिर से पढ़ा नवीन जी का नाटक। वैल्यूज और आदर्श की बातें इतनी बुरी तो नहीं। प्यारे नया आया है इस महानगर में, थोड़े दिन और ठहर, फिर देखता हूँ कहाँ जाती है तेरी और नवीन जी की वैल्यूज। कट थ्रोट कंपटीशन है यहाँ जिंदा रहने के लिए। आजकल के जमाने में जीवन मूल्यों की बातें या तो कोई आदर्शवादी करता है या कोई बेवकूफ। इन दिस डेज
there is no any difference between an ideologist and a fool. वाह प्यारे, बड़ी जोरदार लाइनें बोलने लग पड़ा तू साले। ये एक्टर से लेखक का बन गया कमीने। मेरी सलाह है हम लोगों को नवीन जी का नाटक। सुन इधर 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 इधर, तेरे रिकॉर्ड की सुई अभी भी अटकी हुई तेरे नवीन जी के ऊपर। यार अरे तुम लोग बलवान को बोलने क्यों नहीं देते? हमेशा खाने को पड़ते हो। नहीं है उनका नाटक इतना बुरा, कहीं कुछ है जो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा। कांता जी जब पकड़ में आ जाए तो बता दीजिएगा, फिलहाल तो आप बीच वाला सीन करवा दीजिए। लेकिन रजत जी की प्रॉक्सी कौन करेगा? यार तू बड़ा डरता है रजत से, हैं? लाले कुछ कॉन्फिडेंस पैदा कर, नहीं तो बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा। हाँ वैसे ये कहता भी ठीक ही है, क्या मर्द है रजत। मीना भाभी भिगो भिगो कर जूते मारती है और रजत साहब उफ तक नहीं करते। यार महेंद्र तो कमीने का कमी नहीं रहेगा, किसी की पर्सनल लाइफ में तो मत बोला कर। कांता जी आप इसकी रामायण छोड़ो और बीच वाला सीन शुरू करो। ठीक 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 ठीक। बलवान तुम एंट्री लो, वो वाली लाइनें बोलो, उस कमीने मास्टर को एक्सपोज करने वाली लाइनें। ओके महेंद्र तुम बैठ जाओ। बैठ रहा हूं यार। बैठ जाओ उस कमीने मास्टर वाली जगह। कौन साहब भी बड़ी प्लास्टिक करते हैं, कमीने को कमीने का रूप बैठा है। लाले आज तू लंच अपने पैसों से करने वाला है? नहीं, जहां तक मुझे मालूम है तेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। स्टार्ट। बलवान एंट्री लो। मास्टर जी। अबे वापस जा। मास्टर जी रेडी होने देना। हाँ चल एंट्री ले। मास्टर जी सदी का सबसे भयंकर सुक्का और यूट्यूब पर के स्थान पे टीवी, ताकि पिड़ाई जा सके लोग गाने धर्म की अफीम, रामायण महाभारत की अफीम। जानता हूं कि तेरे भीतर एक लाल झंडा उगाया है। सरकार की एक ठोकर से पाट जाएगा तेरा ये लाल झंडा। मास्टर जी ये बिना डरते लोग सरकार से अपने हक लेंगे और ताकत से लेंगे। अच्छा भाई इस देश का लोगन है, किसने लगा दिए ताकत के टीके हैं? और सुन, बड़े बड़े लेखक और कवि भी सरकार की शरण से निकल कर आते हैं भगवान की शरण में। हरे को हरिनाम और जय जानकी यात्रा लिखना शुरू कर रहे हैं। आई बात समझ में? अरे दादा तू भी कोথায়? भूल गए तो भूल गया, आज शो नहीं है। भूल गया क्या? जादू का बक्सा क्या यही भूलेगा? तुम लोगों को बंदर माफिक सूरत देखने आया। भालू बंदर से मानुस बनना सरल नहीं है। अरे भाई ये सब तो जारी रखो। अच्छा कोई रजत की प्रॉक्सी कर ले, उसके बिना ये सीन तो पॉसिबल नहीं है। कोई कर ले उसकी प्रॉक्सी। अरे कांता जी आप खड़ी होकर उसके लाइनें पढ़ दीजिए, रजत तो अपनी लाइनें याद कर ली होगी। वो आदमी नहीं, हार्ड डिस्क के हार्ड डिस्क। चलो। अरे भाभी यार आई हो इन डिब्बों में, जरूर खीर पुड़िया होंगी। रजत साहब की डेप्यूटी डायरेक्टर बनने के एडवांस पार्टी। भाभी खोलो डिब्बा, हो जाए पार्टी शुरू। रोटियां लाई हूँ आपके महान अभिनेता के लिए। जनाब सुबह इंटरव्यू के लिए निकले, पर्स घर पे ही भूल गए। पूरे दिन भूखे रहे होंगे। पता था पहले यही आएंगे अपने मंदिर में। पैसे बिल्कुल नहीं थे जेब में? नहीं। माय गॉड, इंटरव्यू का जगह तो यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है ना? लगता है पैदल आ रहे होंगे। महेंद्र अंकल जब पापा अफसर बनेंगे तो कार मिलेगी ना उनको? कार? अरे मेरे लाल, कार और कोठी दोनों। अब अंगद साहब लोकल बस में स्कूल थोड़े हो जाएंगे, कार में जाएंगे, पापा के गुण गाएंगे। बोलो बोलो अंकल। और क्या 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 कर? अंकल कल मैंने टीवी देखा। कल आपने देखा क्या टीवी? नहीं यार, कहाँ से देखेंगे टीवी? कहाँ से देखेंगे? कल तुम्हारी आंटी की चमचेबाजी कर रहे थे, उन्हें सिनेमा दिखाने ले गए थे। अच्छा क्या दिखाया टीवी?
अंकल कल जयपुर का हॉस्पिटल का प्रोग्राम दिखाया था। अच्छा। हाँ, डॉक्टरों ने एक लकड़ी का पैर बनाया है, जयपुर फुट। कहते हैं इसे लगाने से लंगड़े ठीक हो जाते हैं। अरे वाह, बहुत कीमती होगा। कीमती होगा? कितना कीमती होगा? कितना कीमती होगा? उड़ो 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 उड़ो। यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो जा। शाबाश। सबको उठो और मेरे पीछे शपथ लो। इस नाटक से जितने पैसे आएंगे, अंगद के लिए जयपुर से जयपुर फुट लाएंगे। वाह अंकल, आप कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। एक्टिंग नहीं अंगद, शपथ लिया शपथ। मैं खुद तुम्हें अपने साथ जयपुर ले चलूंगा, प्रॉमिस। चल पप्पी दे। अरे रुको रुको, दाल सब्जी, अरे दाल सब्जी निकालने दो, 1 मिनट। एक से बैठो। हीरे खाओ, गले में कोई चोर नहीं लगे, गले में अटक जाते हैं हर बार। पापा बहुत भूख लगी है, सुबह से चाय भी नहीं पी। कैसा रहा इंटरव्यू? अब हम कार में स्कूल जाएंगे। अंदर पापा को खाना खा लेने दो, सुबह से अन्य का एक दाना भी नहीं गया पेट में। एक रोटी सब्जी के साथ भी खाना। पापा हाँ तो कराओ, टीवी में हमेशा बताते हैं कि खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हाथ धोना चाहिए। चले सर, रजत का इंटरव्यू कैसा रहा? सर इंटरव्यू कैसा रहा सर? रजत को नौकरी तो मिल जाएगी ना सर? हाँ सर। नहीं, रजत आ गया? हाँ सर। कहाँ? सर हाथ तो नहीं गया है सर? तुम लोगों ने उसके साथ इंटरव्यू की बात तो नहीं की? नहीं। करना भी मत, उसका अपमान किया गया है, घोर अपमान। एक आईएएस अफसर का गला पकड़ लिया उसने। अंकल पापा ने उसे बहुत मारा। मारा नहीं बेटे, मलिया मैट करके रख दिया। वो तो साला पुलिस में रिपोर्ट कर रहा था, रजत अंदर होता अंदर। मैंने बदनामी का डर दिखाया तो ठंडा हुआ। जानते हो क्या सवाल पूछे उन कुत्तों ने? क्या? मार्क्स के पिता और मैकबेथ की मां का नाम बताओ। लेकिन क्यों सर? हाउ डू आई नो, उनसे पूछा जाता। अब मैं कार में स्कूल। अंगद प्रॉमिस करो पापा से कुछ नहीं पूछोगे? प्रॉमिस मम्मी। आ गए आप। चलिए रिहर्सल शुरू करते हैं। रजत, पोजीशन ठीक है? रजत, हाँ ठीक है। तुम वो शराबी ब्राह्मण वाली एंट्री लो, बीवी को गालियां देने वाला सीन। कांता, जी सर। वहां खड़ी हो जाओ। सब इधर आ जाओ, बैठ जाओ इधर। रजत, साली वाली तो पहली 3 मिनट संसार में मुर्दा फूक के और ऊपर से साली ये ठंडी ठंडी रोटी छोड़ने की धमकी देती है। साली
जानती नहीं औरत की औकात। चौपाल में रखी चिलाम जब जी चाहा तब कस खींचा और फेंक दिया। रजत, लाइनें बोल रहे हो या पहाड़ रट रहे हो? औरत की औकात वाली लाइन गुस्से में नहीं बोलोगे, हिकारत से बोलोगे। तुम पिट चुके हो अपनी बीवी को। चलो। साली जानती नहीं औरत की औकात। नहीं रजत, ऐसे नहीं। साली जानती ना औरत की औकात। साली जानती ना औरत की औकात। दर्शक महेंद्र की तरफ बोलो तो। बोलो। सर आप ये रोल महेंद्र से करवा लें। सॉरी सर, मैं आपकी हेल्प कर रहा था। मैं आपकी हेल्प कर रहा था। ठीक है, रजत छोड़ो इसे और अब गाड़ी स्टार्ट अप दिस वर्ल्ड। रजत राजीव चाय मंगवाओ। जी सर। यार थोड़ी देर रिहर्सल बंद करो। तू पिएगा रजत बाबू, तू बीड़ी अवश्य पिएगा। रजत, अपना क्रोध नहीं जीने का मंच पार। अरे अपना दुख नहीं जीने का, पत्र का दुख जियो। अभिनेता का मंच पे आने का पूर्व अपना हत्या कर लेता है अभिनेता। सर, नवीन जी आ रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। What? हाँ। हे भगवान, मैंने सोचा वो यहाँ से चले गए होंगे। अरे उनकी स्क्रिप्ट लो उनकी। रजत, उस लंबी स्पीच का एक हिस्सा बोल देना यार। अभी तो याद भी नहीं। पढ़कर बोल दो। सर आप कहे तो मैं बोल दूं, मुझे याद है। ठीक है, तू बोल देना। ठीक है। क्षमा करे, कुछ दिन नहीं आ सका। शरीर थोड़ा ठीक नहीं था। सोचा आज आप लोगों के संग बैठ करके अपने नाटक का रिहर्सल देख लूं। खान साहब। हाँ जी। आप शुरू कराएं। हाँ, बलवंत। संतान ने आपको भी दिया होगा कभी असीम संताप, कड़कती बिजली और बरसती बरसात, तार तार कपड़े चीख चीख कर गवाही देता कि इंजीनियर है हम, मात्र हम। आपने रीकास्टिंग कर दी कौन सा? मैं तो समझा था ये रोल रजत जी करेंगे। नवीन जी, नाटकों में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बीच बीच में एक्टर बदल देते हैं। हाँ ठीक ही बदलते होंगे आप।
वैसे भी यहाँ कितने हैं आप जैसे निर्देशक, किंतु एक मशवरा दूं, यदि आपको बुरा ना लगे। हाँ बोलिए। एक आलाप का ये भाग अभिनेता को लगभग प्रलाप, अर्थ पागलपन की स्थिति में बोलना चाहिए। पागलपन एकदम से नहीं आता है नवीन जी, स्टेज बाय स्टेज आएगा। अब समझा, आज तक आपका एक भी नाटक स्टेज क्यों नहीं हुआ? यू डोंट नो एबीसी ऑफ स्टेज क्राफ्ट। आप मुझे समझाएंगे खालसा, आप मुझे क्षमा कर दे, आपको डिस्टर्ब किया। आप जैसे ठीक समझे वैसे नाटक करें। मैं छोड़कर बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए। उनकी ओर से मैं माफी मांगने आई हूँ। जानती हूँ आप उनका नाटक नहीं कर रहे हैं। इतना कम है क्या? उनके दिल रखने के लिए आपने झूठ मूठ नाटक का एक सीन कर दिया। कितने अच्छे होते हैं आप थिएटर वाले, किसी का दिल नहीं दुखाते। वो पिछले 3 दिन से हॉस्पिटल में थी, जिद करने बैठी, रिहर्सल देखनी है। डॉक्टर से बिना पूछे यहाँ ले आई। अच्छा मैं चलती हूँ। आंटी मैं आपके साथ चलूंगा। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। संभालिए, संभालिए अपने आप को आंटी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपके बेटे? मर गया। ओए मेरा लखलौता बेटा मर गया। आंटी संभालिए। अरे कोई नवीन जी को लेकर आओ जल्दी। भगवान के लिए उसे कुछ मत बताइए, नहीं तो आंटी प्लीज रोते नहीं। मेरी एक टांग खराब है, मैं तो कभी नहीं रोता, फिर आप क्यों रोते हो? कैसे मरे भैया? बेटा बिल्कुल तुम्हारा जितना था। रोड एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें कट गई और वो बनना चाहता था अभिनेता। उसका जीने का इच्छा बिल्कुल नहीं रही, घूर घूर कर मर गया। इन नाटों की ने अपने मृत्यु बेटे के सपने को लेकर लिखा है। बेटे तुम कभी मत बनना, हमारे बेटे जैसे कभी निष्ठुर मत बनना। प्रॉमिस आंटी, मैं नहीं मरूंगा। मेरा नाम अंगद है, अंगद। कौन मार सकता है मुझे? रावण के बड़े बड़े योद्धा मेरा पाँव नहीं उठा सके। कभी मत मरना, कभी नहीं।
कभी मत बोलना, कभी नहीं, कभी मत। जातक कथा सुनाऊं आपको। इस पीड़ा का कोई इलाज नहीं सिवाय सहने के। महाराज, आज युद्ध क्षेत्र में आपके इकलौते पुत्र का इस पीड़ा का कोई इलाज नहीं सिवाय सहने के। दुख की आग हमें मांझती है। एक जातक कथा सुनाऊं आपको। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। एक जातक कथा सुनाऊं आपको। दादा, हो जाएगा नाटक 2 दिनों में। तुम खोल ले बे खोल बाबू, तुम खोल ले बे। तुम थिएटर है सबसे बड़ा कुत्ता, तुम खोल ले बे। अरे पिछला नाटक 4 टीम में। वो अंग्रेजी वाली लाइन बोलो तो। There is a special providence in the fall of a sparrow. सर, ये लाइन हिंदी में बोलकर देखे एक बार। हिंदी में? हाँ। बोलो बोलो। नहीं मरती एक चिड़िया भी प्रभु की इच्छा के बिना। रजत, अंग्रेजी में बोलो तो एक बार। There is a special providence in the fall of a sparrow. नहीं, इंग्लिश में ठीक है। स्पीच का सारा रिदम टूट जाएगा। महेंद्र, यस सर। एंट्री लो। रजत मंच के बीच में रहेगा, कांता उधर में है। जी सर। चलो एंट्री लो जल्दी। अरे भाई लगाओ, सब लगाओ, दरवाजा खड़े रहोगे क्या? सर एंट्री लो। हाँ, आ जाओ। अरे बाहर से बोलो, बाहर से। द्वारपाल सम्राट के कमरे में नहीं आता, बाहर जाओ। सर आपने अब लॉकिंग तो की नहीं अभी तक। तो क्या कर रहा हूँ? ये क्या कर रहा हूँ? जाओ बाहर जाओ। चलो रजत, ये दिलीप कुमार वाला मैनरिज्म बंद करो। तुम्हारा फेस दरवाजे की तरफ है। तुम गार्ड के कदमों की आहट सुन चुके हो, जानते हो टेरिबल न्यूज़ अल्लाह लेकर आएगा, समझ रहे हो? चलो सर एंट्री लो। हाँ सर। क्या है? सर भूख लगी है सर। खाओगे? गाली खाओगे? गाली भूख लगी है? राजीव
किसी को साथ लेकर जाओ, पैक्ड खाना लेकर आओ। ये पूरा महीना रिहर्सल करने की रईसों वाली आदत है, मेरे साथ नहीं चलेगी। चलो जाओ, उसके साथ जाओ, लेकर आओ, जाओ। जातक कथा सुनाऊं आपको। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि कोई नहीं बच सकता पापों के फल से, कर्मों के फल से। उस समय पहुंची वहां एक माँ, गोद में लिए मृत्यु शिशु, विलाप करती माँ ने। रजत, जातक कथाएं भगवान बुद्ध की हैं। स्पीक लाइक अ सेंट। तुम दुख की नदी से बाहर निकल चुके हो, दुख से मुक्त, सुख से मुक्त। अच्छा, आचार्य रजनीश के कैसेट सुने हैं? उनकी जैसी आवाज में अगर बोलो, बोलो। और सब मैं अपनी आवाज में बोल लूंगा। ठीक है, बोलो फिर। सब कुछ हार गया, टोटल पराजय। धूप बहुत होता तो आग का नीचे का भाग काला हो जाता। दादा, कर लूंगा ना। तुम अवश्य कर लेगा। तू अंदर का काली दुनिया का अभिनेता करेगा। अरे बिना कलिप करेगा। रजत, अंगद, क्या हुआ अंगद को? मुझे स्कूल जाने में देर हो गई। अंगद कहाँ है? रजत, अंगद पता नहीं, उस स्कूल के गेट में था ही नहीं। क्या यार भाभी, तुम भी कमाल की लापरवाही करती हो। अगर उसको कुछ हो गया तो सोच। मैं अंगद को लेने पहले स्कूल पहुंच गई। जिद करने लगा कि लेखक अंकल को देखने अस्पताल जाऊंगा, उनके साथ बैठ के नाटक। मंत्री और संतरी।
महाराज, आज युद्ध क्षेत्र में आपके इकलौते पुत्र का एक लड़का था जिसकी टांगे नहीं, एक लड़का था जिसकी टांगे नहीं रही और वो बनना चाहता था अभिनेता। चुप नहीं रहता था वो हम दो टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। उसका था अपना एक रुपहला संसार, जादू नगरी, जिसे कहते हैं हम रंगमंच। और इस मुग्ध कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी महंगाई की मार अथवा लाशों का अंबार। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow. कलह की काल कोठरी धू धू कर चलती काल कोठरी, कर गया जो प्रवेश इसमें नहीं आ सकता कभी बाहर। एक लंबा काला कारावास, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। सूर्य की किरण, मात्र एक किरण के लिए भी कोई प्रवेश द्वार नहीं। फिर क्यों चुनते हैं हम इस काल कोठरी को अपनी इच्छा से? मुक्ति के लिए, हमारी आपकी मुक्ति के लिए। दुख, संताप, क्रोध, हिंसा, द्वेष और जो दोगला है, जो दिन रात करता है हमारी आत्मा को लहूलुहान, उसे धोकर पहुंच लेने के लिए। तभी तो आते हैं हम इस माया नगरी थिएटर में अपने आप से मुक्त होने के लिए। मुक्त होने के लिए। आपको भी कभी
भी कभी असीम संताप दिया होगा शैतान ने। तार तार हो गए कपड़े, कड़कती बिजली बरसते बरसात में चीख चीख कर चुनौती देता किंगलियर हम है किंगलियर। देखी विशैली दहली से बाहर निकल, पश्चाताप की अंतिम सीमा पर खड़ा, सुलगती सलाखों से आंखें फोड़ता। हम है राजा एडिपस, वन वन भटकते राम हम है, वन वन भटकते राम हम है, लंका में दहाड़ते रावण हम है। अपनी बहन के एक के बाद एक पुत्र के हत्यारे कंस हम है। इस दो कर जलती काल कोठरी में बैठे पहुंच देते हैं अवातवा के सारे काम। एक जातक कथा सुनाऊं आपको। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि कोई नहीं बच सकता पापों के फल से, कर्मों के फल से। उस समय पहुंची वहां एक मां, गोद में लिए मृत शिशु। विलाप करती मां ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे बेटे ने 2 दिनों के जीवन में ऐसे कौन से पाप कर लिए, कौन से कर्म कर लिए जो उसे मिला है मृत्युदंड? आप भगवान हैं तो कर दे जीवित मेरे पुत्र को। एक मां का दुख तो भगवान भी नहीं सह सकते ना। आंखों में आंसू, होठों पर शीतल मुस्कान। भगवान बुद्ध बोले, जा मां,
उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आ, जहां आज तक कोई न मरा हो। कर दूंगा जीवित मैं तेरे पुत्र को। मां प्रसन्न, मात्र एक चुटकी राख से हो जाएगा जीवित उसका पुत्र। सदियां बीत गई, कहते हैं वो मां आज भी दर दर भटक रही है, द्वार द्वार दस्तक दे रही है, लेकिन नहीं मिला आज तक उसे वो घर, उस घर का चूल्हा जहां आज तक कोई ना मरा हो। नहीं देता है ये संसार एक चुटकी राख, मात्र एक चुटकी राख। एक लड़का था जिसकी टांगे नहीं रही और वो बनना चाहता था अभिनेता, क्योंकि नहीं रहता था वो हम दो टांगों वाले विकलांगों के जलील जमाने में। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow.